ग्रामीण मीडिया में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, राम राम। कृषि को लाभ का रोज़गार बनाने की दिशा में हम लोग सतत प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में हमारी कोशिश है कि जो किसान फसल उत्पादक किसान भाई हैं उनको बाज़ार व्यवस्था को भी समझना बहुत आवश्यक है। कृषि ही एक ऐसा रोज़गार है जिसमें उत्पादन तो किसान करता है, पर जो उत्पादन की जो फसलें हैं उसका बाज़ार भाव या तो व्यापारी तय करता है या सरकार तय करती है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी किसानों को जो बाज़ार में भाव के ऊपर और नीचे की स्थिति बनती है उसी पे हमारा लाभ टिका होता है। तो जितना हम गंभीर उत्पादन के लिए रहते हैं उससे ज़्यादा गंभीर हमको बाज़ार के भावों की ऊपर और नीचे की स्थिति को समझते हुए अपने कितने दिनों तक के बाजार माल को रोकना है, गेहूं को, सोयाबीन को, मक्का को, ज्वार को, और कब बेचना है, इसका भी हमको आकलन लगाकर काम करेंगे तो हम लाभकारी कृषि बना सकते हैं। देखिए ग्रामीण मीडिया की एक इस पर खास रिपोर्ट। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं। जो भी फसलें हम उत्पादित करते हैं उनके बाज़ार भाव को भी समझना हमको आवश्यक है। ज़्यादातर हम एमएसपी सरकार के द्वारा समर्थन जो मूल्य होते हैं उनसे अंदाज़ लगाकर बाज़ार भावों को देखकर क्रय विक्रय करते हैं। समर्थन मूल्य पर उन्हीं किसानों का माल खरीदा या बेचा जाता है जो समर्थन मूल्य में पंजीयन कराते हैं। वर्ष 2022-23 की अगर हम स्थिति देखें तो अभी वर्तमान में गेहूं और चना और मक्का, ये तीन फसलों का बैतूल ज़िले में काफ़ी उत्पादन भी है और क्रय विक्रय होता है। किसान भाई बाज़ार के बाज़ार भावों का ध्यान न देते हुए आड़तियों के चक्कर में आके औने पौने भाव में अपना माल कृषि उत्पादन बेच देते हैं। तो अभी हम आपको विशेष रूप से यह बता रहे हैं कि इस बार समर्थन मूल्य से अधिक बाज़ार भाव की स्थिति बनी हुई है। कारण जो भी हो, अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं के जो समर्थन मूल्य के भाव हैं 2015 रुपये हैं एमएसपी पर वहीं 8 मार्च 2022 की अगर हम बैतूल मंडी के भाव की स्थिति देखें तो न्यूनतम 2071 और अधिकतम 2300 के भाव गेहूं के खुले हैं और जो इसके प्रचलित भाव है वह 2165, यानी कि समर्थन मूल्य पर ऊपर बिक रहा है गेहूं। ऐसी स्थिति में किसान जल्दबाजी ना करें, भाव वृद्धि होने के चांसेस है और इसका आकलन कर ही वो सौदे करें। विशेष रूप से दूसरा निवेदन यह है कि कृषि की जो आय होती है उसको आयकर से मुक्त रखा है भारत सरकार ने। तो जो भी आप कृषि का उत्पादन अपना हो रहा है उसको जिस भी व्यापारी या मंडी में बेचें तो उसकी पट्टी लेना ना भूलें, और व्यापारी को अगर बेचते हैं तो उसको बिल पर बेचें। जीएसटी नंबर का वो आपको बिल देगा, प्लस आप चेक से भुगतान लें, वह पूरी राशि आपकी एक नंबर की राशि कहलाएगी, बिना टैक्स दिए वह कृषि आय है। अधिकांश किसान इस वर्तमान स्थिति में आनन फानन में उधड़े सौदे जिसको हम कहते हैं, एडवांस में भाव न देखते हुए सीधे शिकार होते हैं, तो भाव का, और दूसरा पट्टी न लेने के कारण कृषि की आय जो एक नंबर की है उसको स्वयं ही 2 नंबर की बना लेते हैं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दीजिए। वर्तमान जो भाव है वो 215 रुपये समर्थन मूल्य है और गेहूं का जो मंडी भाव है वह हमने आपको बताया 2300 रुपये। वहीं अगर हम मक्का की बात करें तो जो मक्का 1200-1300 बिकी थी, वर्तमान में वो 2200 रुपये अधिकतम भाव है। सरसों के भी रेट 6350 हैं। सभी फसलों के रेट अधिकतम हैं। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे फिर आपको नई जानकारी के संग। ग्रामीण मीडिया से जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।